के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्त पीएम मोदी के लिए भारत आ रहे हैं और दुनिया की नजरें अब नई दिल्ली पर टिक गई है। अमेरिका से लेकर चीन और पाकिस्तान अब सदमे में है। एक ऐसा दौर आ गया है जब भारत और रूस के रिश्तों की दिशा दुनिया का नक्शा बदलने वाली है। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दस्तक ने डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। शी जिनपिंग की रातों की नींदें उड़ गई है और आतंक को पालने वाले नापाक मुल्क के पीएम शहबाज शरीफ की बेचैनी अचानक बढ़ गई है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर होंगे, यानी 2 दिन। और ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये वो पल है जब 2 महाशक्तियों के बीच रणनीति, भरोसा और ताकत की भाषा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव हिला देगी। आइए बताते हैं कि आखिर मोदी और पुतिन की ये मुलाकात क्यों खास है। ऐसा क्या होने वाला है जिसने अमेरिका और चीन को हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि आखिर पुतिन के भारत आने से भारत का वर्चस्व किस दिशा में ताकत दिखाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के नेता हैं, बल्कि वो एक दूरदर्शी रणनीतिकार और सशक्त वैश्विक शख्सियत भी है। उनकी कूटनीति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती और सम्मान दिलाया है, चाहे वो शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स या G20 हो। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत उनकी रणनीतिक सोच, निर्णय क्षमता और देश की आत्मनिर्भरता के लिए अडिग रुख भी एक निहित बड़े स्तर पर दिखती है। उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन जैसी महाशक्तियों के बीच भारत के हितों को संतुलित रखा और ऊर्जा, रक्षा व वित्तीय क्षेत्र में देश को मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी न केवल विदेशों में प्रभावी है, बल्कि उनके नेतृत्व में देश में भी विश्वास और स्थिरता है, जिससे भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। मौजूदा समय में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो रिश्ता है वो दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पीएम मोदी के न्योते पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 और 5 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे, जिसने फिलहाल दुनिया भर में सुर्खियां बना दी है। भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे, जो सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि सारी दुनिया की रणनीति बदल सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। बताया गया कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। यानी ये सिर्फ एक दौरा या औपचारिकता नहीं है, ये रणनीतिक साझेदारी का मैदान है। यहाँ तय होगा कि भारत और रूस अपने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कैसे करेंगे। भारत रूस का रिश्ता इससे और गहरा होने जा रहा है और मोदी पुतिन की जोड़ी दुनिया की रणनीति को नया आकार देने जा रही है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका द्वारा रूस के तेल पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और रूस की नजदीकियां और बढ़ गई। अमेरिका ने यह कहकर दबाव डाला कि भारत का रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध की फंडिंग में मदद कर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरत और साझेदारी को प्राथमिकता दी। मोदी और पुतिन का आपसी भरोसा इस दौरे को और महत्वपूर्ण बनाता है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी है, जो भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत करती है। दोनों देशों ने अब अपने नेशनल पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में भी बातचीत शुरू की, यानी भारत की रुपए और रूस की मीर आपस में लिंक हो सकती है। ये कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि वैश्विक वित्तीय ताकत के मामले में भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने वाला है। अब भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है और जैसे ही भारत और रूस की नजदीकियां बढ़ती है, दुनिया की बड़ी ताकतों की नींद उड़ जाती है, जो कि स्वाभाविक है। अमेरिका, जो भारत के रूस से तेल खरीदने पर चिंता कर रहा था, अब रणनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है। चीन भी सतर्क है, क्योंकि भारत और रूस की बढ़ती नजदीकियों ने उसकी पूर्व निर्धारित रणनीति को चुनौती दी है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। भारत अब ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग में रूस का मजबूत समर्थन पा चुका है। पीएम मोदी और पुतिन पहले भी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में कार में बैठकर 1 घंटे तक रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं, जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। और ये दिखाता है कि दोनों नेताओं का आपसी भरोसा और समझ कितना गहरा है। इस दौरे का मतलब साफ है कि भारत केवल शब्दों का खिलाड़ी नहीं बल्कि सच में शक्तिशाली
और निर्णायक देश बन चुका है। इस दौरे के बाद भारत और रूस के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और रक्षा सहयोग में नए समझौते और तकनीकी साझेदारी आगे बढ़ेगी। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और रूस सामंजस्य बनाएंगे और ये सब दिखाएगा कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई महाशक्ति नहीं है, बल्कि रणनीतिक और वैश्विक निर्णय लेने वाली शक्ति बन चुकी है, जिसे अमेरिका, चीन, पाकिस्तान बैठे बैठे देख रहा है। यानी अब 4 और 5 दिसंबर ये केवल तारीखें नहीं होंगी, ये भारत की नई ताकत, मोदी की कूटनीति और रूस के साथ रणनीतिक बंधन का प्रतीक होगा। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। भारत अब एक मजबूत, निर्णायक और उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो चुका है और यही वो समय है जब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत और रूस एक नई शक्ति का उदय है। और खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है, उसने दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बनाया है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? रूस का भारत की तरफ ये रुख और व्लादिमीर पुतिन का भारत में आना, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन का जो रिश्ता है, उसको आप कैसे इसके ऊपर जो विचार है आप कैसे व्यक्त करेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।